Good afternoon, students. Today we will discuss about the communicable disease in एमिशन 1 यूनिट 12. ठीक है, तो हम आज से क्या पढ़ेंगे, जो आप लोग का सेकेंड ईयर का रिमाइनिंग पोर्शन है जो आपका इनकम्प्लीट है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है. तो मोस्टली ऐसी डिजीज़ क्या होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, स्प्रेड होती हैं, तो उसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, तो जो ये डिज़ीज़ होती हैं वो किसके द्वारा कॉज्ड होती हैं, वो मोस्टली जर्म्स और पैथोजेंस के द्वारा क्या होती हैं, कॉज्ड होती हैं. ठीक है ना, तो जैसे जर्म्स और पैथोजेंस का जैसे एग्जांपल देखा जाए कि कौन कौन से पैथोजेंस हैं जिसके कारण क्या होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ स्प्रेड होती है या कॉज होती है. तो मोस्टली वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वर्म्स और फंगाई, मतलब इन सभी से या मतलब किसी एक से क्या हो सकती है, ये डिज़ीज़ कॉज्ड हो सकती है. ठीक है, तो मोस्टली हम देखेंगे जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है उसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसा, मतलब किसके द्वारा क्या होती है वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है. ठीक है ना, तो मोस्टली क्या है, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं जिसके कारण क्या होती है ये डिज़ीज़, या मतलब अदर डिज़ीज़ भी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है. ठीक है ना, तो मोस्टली हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट. मींस हम क्या है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा हम क्या करते हैं, अगर उससे हम एक्सपोज होते हैं, मतलब उसके संपर्क में होते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट से, तो उसके द्वारा क्या होता है, ये डिज़ीज़ ऑकर होती है. तो मतलब जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट का जैसे एग्जांपल देखा जाए तो मतलब हम क्या है, किसी भी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड या सलाइवा से एक्सपोज होते हैं या उसके संपर्क में आते हैं. ठीक है ना, या बहुत सारे इसके एग्जांपल, या दूसरा एग्जांपल हो गया किशिंग के थ्रू या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू. समटाइम्स क्या वहाँ पे सलाइवा या ब्लड के द्वारा भी क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट आने में ये क्या होती है, ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है. सेकंड देखेंगे वेक्टर, मतलब वेक्टर या रिजर्वायर, मतलब किसी जर्म्स या किसी भी एनिमल या इंसेक्ट के द्वारा क्या होती है, उसके काटने से जो डिज़ीज़ ऑकर होती है उसको या ट्रांसमिट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज़ या रिजर्वायर. ठीक है ना, मतलब किसी पैथोजेंस या किसी एनिमल या इंसेक्ट के काटने के द्वारा जो डिज़ीज़ ऑकर होती है या ट्रांसमिट होती है उसको हम वेक्टर बोर्न डिजीज़ या रिजर्वायर डिजीज़ बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फूड एंड वाटर. मींस क्या होता है, फूड एंड वाटर के द्वारा भी क्या होती है, कुछ डिजीज़ क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती है. जैसे अगर हम क्या होता है अपने डाइट में या जब भी हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं या वाटर ड्रिंक करते हैं, तो मोस्टली क्या होगा, वो कंटामिनेटेड रहेगा जिसमें क्या बहुत सारे जर्म्स मतलब होते हैं. प्रॉपरली अगर हम जब हम फूड टेकिंग करते हैं, हैंडल करते हैं, तो प्रॉपरली असेप्टिक टेक्निक्स मतलब प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशन से उसको हम हैंडल नहीं करते, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें बहुत सारे पैथोजेंस या जर्म्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जब हम उसको फूड का सेवन या वाटर ड्रिंक करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे बॉडीज़ में क्या होते हैं, इंटर हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी डिजीज़ ऑकर होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एयरबोर्न डिजीज़, मतलब ऐसी डिजीज़ जो कि क्या होती है, एयर के द्वारा क्या होती है, स्प्रेड होती है. जैसे मोस्टली क्या होती है, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको क्या है, वो जब भी कफ या स्नीज करता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं तो एयर में क्या हो जाते हैं, उनके जो छोटे छोटे अणु होते हैं, मतलब वायरस होते हैं, तो जब वो खांसते हैं या छींकते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, वो जैसे एग्जाम्पल है ड्रॉपलेट. ठीक है ना, मतलब ड्रॉपलेट क्या है, जब थोड़ी सी जो हमारे सलाइवा वगैरह होते हैं, जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो वो क्या होता है, एयर में स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जब भी हम इनहेल करते हैं तो उसके द्वारा हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है. ठीक है ना, तो मोस्टली इसमें क्या होगा, अगर क्या है हमारी मोस्टली ये इफ़ेक्ट करता है हमारे बॉडीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग. अगर हमारी बॉडी कंडीशन क्या है, वीक है, इम्यूनिटी पावर हमारी लेस है, तो उसके कारण मोस्टली क्या है, ऐसे पीपल्स जल्दी से जल्दी मतलब इनको होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ऐसे पैथोजन जो कि क्या है हमारे मतलब सरफेस में, कुछ सरफेस या प्लेस पे रिमेन रह जाते हैं, तो कोई भी पर्सन क्या है उसके कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उस मोस्टली उसके द्वारा भी क्या होती है, ऐसे डिजीज़ क्या होती हैं, स्प्रेड होती है. ठीक है, तो मोस्टली हम देखेंगे, ये तो अपन ने अभी देखा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, किसके द्वारा होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है. तो अगर जब भी आपके एग्ज़ाम में आता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, तो जो मैंने अभी बताया तो आप लोग लिख सकते हो. ठीक है ना, और मोस्टली कोई भी डिज़ीज़ आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले जैसे कुछ पूछता है, जैसे डेंगू फीवर हो गया तो सबसे पहले आपको डेंगू फीवर के बारे में बताना है. ठीक है ना, तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं. ठीक है ना, तो मोस्टली ये सारी चीज़ें सभी हम कम्युनिकेबल डिजीज़ में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंगू फीवर में. तो डेंगू फीवर क्या है, एक एंथ्रोपोड या
बोर्न वायरल डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होते हैं मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन को अफेक्ट करती है, ऐसे क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो मोस्टली जो डेंगू फीवर होता है तो मोस्टली क्या होते हैं जो फीमेल एडीज़ एजिप्टी या फीमेल एडीज़ एल्बोपिक्टस नामक मॉस्कीटो होता है, उसके बाइट करने से क्या होता है हमारे बॉडीज़ में डेंगू फीवर ऑकर होता है। तो हम देखेंगे डेफिनेशन। तो जो डेंगू फीवर होता है उसको हम क्या करते हैं ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, और मोस्टली क्या होती है ये ट्रॉपिकल डिजीज़ होती है जो कि मॉस्कीटो के काटने के द्वारा होती है। मैं इंग्लिश में इसलिए रीड नहीं कर रहा हूँ, अगर रीड करूँगा तो आप लोग का एग्ज़ाम मतलब रिसेंटली जल्दी से आ जाएगा, डेट भी आ गई है, तो आपका जो भी रिमाइनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं सुपरफिशियली मतलब जो उसका मीनिंग है मैं बस आप लोग को बताऊँगा, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या है फर्स्ट डेफिनेशन में हम देखेंगे कि डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेंगू फीवर क्या है ब्रेक बोन फीवर भी है, जो कि मोस्टली क्या होती है मॉस्कीटो बोर्न डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कि मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में होती है, जो कि क्या होती है मॉस्कीटो के काटने के द्वारा होती है। सेकंड में देखेंगे जो इसका ब्रेक बोन फीवर नाम रखा गया डेंगू को, तो वो मोस्टली किस लिए ले गए मतलब बोला गया, क्योंकि ये क्या होता है मोस्टली जब डेंगू फीवर होती है तो मोस्टली क्या होता है इसमें मसल्स और जॉइंट पेन होता है, इससे एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो मोस्टली जो डेंगू फीवर होता है वो क्या होता है फीमेल एडिज एजिप्टी मॉस्कीटो के काटने से होता है, जो कि क्या होता है जो इसका डेंगू वायरस होता है, ठीक है ना, तो वो ह्यूमन में क्या होता है ट्रांसमिट हो जाता है। जब भी फीमेल एजिप्टी मॉस्कीटो ह्यूमन को काटती है तो उसके द्वारा क्या होता है डेंगू वायरस उसके शरीर में इंटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डेंगू फीवर वायरस। तो जो डेंगू फीवर होता है तो उसमें कौन कौन से वायरस होते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जो डेंगू फीवर वायरस होता है उसके 4 डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब विशेष प्रकार के या विशेष प्रकार के स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। तो मोस्टली ये क्या होते हैं एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, जो कि मोस्टली जो ये वायरस होता है सीरो टाइप्स का होता है, जो कि कॉज करता है डेंगू। तो मोस्टली कौन कौन से 4 डिस्टिंक्ट डेंगू फीवर है, डेंगू टाइप 1, डेंगू टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ठीक है। तो जो हम इसका जब वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मोस्टली क्या होगा ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, जो कि बिलोंग करता फ्लेविविरिडी नामक फैमिली से, ठीक है ना, जो कि मोस्टली इसका जो फैमिली होता है वो जीनस फ्लेवी वायरस होता है, जो कि इंक्लूड किया गया है कि ये क्या करते हैं मतलब जो वेक्टर मोड डिजीज़ होती हैं उससे को भी क्या करती है अदर डिजीज़ को भी क्या करते हैं ऑकर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि येलो फीवर वायरस हो गया, ये जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस हो गया, इनको भी ये क्या करती हैं ऑकर करती है, इनसे संबंधित होती हैं, ठीक है। तो हम इसका मोस्टली इंसिडेंस देखेंगे तो मोस्टली जो डेंगू फीवर का इंसिडेंस होता है ईच ईयर में क्या है इसको एस्टिमेट किया गया है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो डेंगू का जो ऑकरेंस है वो 100 मिलियंस केसेस ऑकर होते हैं ईच ईयर इन वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। तो हम अगर इसका ग्लोबली इंसिडेंस देखते हैं तो डेंगू का तो ये क्या होता है ड्रामेटिकली मतलब रिसेंट डिकेड्स मतलब हाल ही में जो डिकेड दशक होते हैं तो उसमें क्या है इसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है डेंगू फीवर की, ठीक है। तो इन इंडिया में देखा जाए तो जो इसके केसेस होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शार्पली क्या है पास्ट 5 ईयर है, जो कि 5 साल रिसेंटली की जो 5 ईयर है उसमें बहुत जल्दी शार्पली इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे बताया गया है कि 2013 में देखा जाए तो उसमें 38,000 इसके केसेस हुए हैं, ठीक है। तो जो डेंगू फीवर है तो उसका जो WHO है तो उसके रैंक में फर्स्टली रैंक दिया गया है, ठीक है ना। और इसको क्या बताया गया है जो डेंगू फीवर है वो क्रिटिकल मॉस्कीटो बोर्न वायरल डिजीज़ होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में ये फैली हुई है, ठीक है। और मोस्टली इसमें देखा गया है जो डेंगू फीवर होता है तो जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसको बोलते हैं तो मोस्टली ये अलग से डिजीज़ नहीं है कि मतलब डेंगू फीवर को हम हेमोरेजिक फीवर के भी नाम से जानते हैं। तो मोस्टली जो डेंगू फीवर होता है इसमें कंफ्यूज मत होइए कि जो कॉम्प्लिकेशन होता है डेंगू फीवर के कारण ही मतलब कॉम्प्लिकेशन अगर हम डेंगू फीवर को क्या करेंगे प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अर्ली डिटेक्शन नहीं करेंगे, डायग्नोस नहीं करेंगे, उसका प्रॉपरली प्रिवेंशन वगैरह नहीं करेंगे तो उसके कारण क्या होगा उसका कॉम्प्लिकेशन है हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, मतलब डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम, ठीक है। तो मोस्टली क्या है ये डेवलप होता है मोस्टली इस कंडीशन के कारण 5 लाख, ठीक है ना,
5 लाख केसेस देखे गए हैं, जो कि क्या है, जिसके कारण क्या होते हैं 25,000 एनुअली वर्ल्ड वाइड इसके कारण क्या होती है, डेथ होती है। तो मोस्टली हम इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन देखेंगे, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या होता है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को डेंगू ने काट दिया, उसके बाद क्या होगा, जब काटेगा तो क्या होगा, वो ब्लड में इंजेस्ट होगा, ठीक है ना, उसके साथ डेंगू वायरस इंटर हो जाएगा। तो मोस्टली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जब हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इंटर होता है और जब तक उसके सिम्टम्स मतलब अपीयर नहीं होते, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो मोस्टली उसको मतलब उसके जो सिम्टम्स है उसके दिखने के लिए मोस्टली क्या होता है 8 से 10 दिन लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जो डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ है वो अनदर पर्सन को भी बाइट करेगा, जिसके कारण उसको क्या 4 to 13 डेज़ के बाद उसको डेंगू मतलब डेंगू हो जाएगा, मतलब उसको पता चल जाएगा कि उसको डेंगू हो गया, ठीक है। तो मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन में मोस्टली क्या होता है, जो एडिस एजिप्टी होती है वो डे टाइमर है, मतलब जो ये मॉस्किटो होते हैं वो मोस्टली दिन में ही काटते हैं, ठीक है ना। जैसे अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, मतलब बिफोर डस्क लिखा, मतलब शाम होने से पहले ही जो मॉस्किटो कट करते हैं। मोस्टली जब ये मॉस्किटोज़ होते हैं फीमेल एजिप्टी, तो मोस्टली क्या होती है, ये दिन में ही काटती है, ठीक है ना। तो अगर रात में काटती है तो मोस्टली ये मच्छर जो अपना फीडिंग करती हैं या काटती हैं, तो वो मोस्टली डे टाइम अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम, मतलब बिफोर शाम होने से पहले काटती हैं, ठीक है। जो फीमेल एजिप्टी टाइप्स होती हैं वो मल्टीपल पीपल्स को एक मतलब ईच फीडिंग पीरियड, मतलब प्रत्येक फीडिंग पीरियड में मल्टीपल पीपल्स को क्या करते हैं, काट लेती है, ठीक है। कैन आल्सो ट्रांसफर द वायरस टू इन्फेक्ट इट्स एग्स, ये क्या है, जो इनके एग होते हैं उसको भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करके अपने वायरस के द्वारा इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। नोन टू बी ट्रांसमिटेड, इसमें क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो मोस्टली जो डेंगू फीवर होता है मोस्टली क्या है, किसके नाम से भी जाना जाता है, इसको मोस्टली क्या होता है, जब कोई भी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मतलब जो ऑक्यूपेशनल होते हैं तो उसके क्या इन्फेक्टेड ब्लड के संपर्क में आने से क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। जैसे नीडल स्टिक इंजरी हो गया, ब्लड स्प्लैड इन आई, मतलब जो मतलब ब्लड के जो आई में क्या होते हैं, छींटे जैसे होते हैं, मतलब धब्बे हो जाते हैं, तो मोस्टली उसके नाम से भी हम इसको जाना जाता है, ठीक है। अब हम इसको पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो मोस्टली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है डेंगू इन्फेक्शन का, तो मोस्टली इसका 4 to 7 डेज़ होता है। और ये क्या होता है, जब ये माइल्ड फेब्राइल टू सीवियर तक होता है, तो ये इसके सिम्टम्स मतलब इसमें नहीं दिखता, असिम्प्टोमेटिक होता है। और साथ में प्लाज्मा लीकेज होगा या नहीं होगा, मतलब प्लाज्मा लीकेज भी के साथ होगा या और ऑर्गन इम्पेयर्ड क्या है कि मतलब जब ये इंटर होता है इसके सिम्टम्स दिखते हैं